आज का विषय है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आप सभी जानते हैं जीवन को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है ये पांचों प्रकार का स्वास्थ्य, तभी आप संपूर्ण रूप में स्वस्थ माने जाएंगे। जैसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, उसके प्रति आपने ध्यान दिया। दूसरे नंबर में है मानसिक स्वास्थ्य, मन को अच्छे विचारों दिए जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य बनी रहे। तीसरा विषय आ जाता है आपका भावनात्मक स्वास्थ्य, जो भावनाएं हैं वह भी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, जिसमें आपको बताया गया था भावनाओं का और सिद्धांत का संतुलन रहना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक रूप में आप कितने स्वस्थ हैं वह भी जानना आवश्यक था। अब अंतिम ये पांचवा आता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब इसमें विषय आता है कि आपकी जहाँ आस्था है, जिन्हें भी आप अपना इष्ट के रूप में या जिस रूप में भी आप उस सत्ता को स्वीकार करते हैं, परम सत्ता को, उस जगत नियंता को, जगत के निर्माता को आप जिस रूप में भी स्वीकार करते हैं वह आपकी अपनी मर्जी है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए इस सत्य को जान करके फिर मन को लगाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि मानसिक एकाग्रता आपकी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, और जब मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी फिर विल पावर भी बढ़ती है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ के अंदर आते हैं। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि मानसिक रूप में भी आप स्वस्थ रहें और साथ साथ आध्यात्मिक रूप में भी स्वस्थ रहें। यदि मानसिक रूप में आप स्वस्थ हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ नहीं, आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ का मतलब है जो आध्यात्म की या धर्म की या जहाँ आपकी आस्था है, जो आपने शिक्षा ली है, जो समझ पाई है, उस शिक्षा को, उस समझ को आप अपने जीवन में कैसे उतारें। आपकी जो लाइफ स्टाइल हो वो स्पिरिचुअल हो, वो भौतिक या सांसारिक नहीं हो। कैसी हो? स्पिरिचुअल हो लाइफ स्टाइल। जीने का ढंग ही एक आध्यात्मिक हो, एक निराला हो, जिसमें आप लोगों को खुशियाँ दे सकें, शांति दे सकें, सुख दे सकें, आनंद दे सकें, प्रेम दे सकें, और वो अनमोल खजाने जो मनुष्य अपने जीवन में पाना चाहता है वो सब कुछ आप प्रदान कर सकें। इसी के लिए आपको आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। यदि आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ है, यानी जो भी आपने धर्म के विषय में जानकारी करी है ये आपका व्यक्तिगत विषय है, जो भी आपने जानकारियाँ की हैं उसके अनुसार आप अपना जीवन चला पा रहे हैं। जो आध्यात्मिक विचारधारा है उसके अनुसार आपका जीवन है। कहीं यदि अंतर दिखाई देता है तो आप अपने जीवन द्वारा उन्हों को बदलना शुरू कर सकते हैं। आप कैपेबल हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि जो आप अपने आप को जब चाहें जहाँ चाहें बदल सकते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य में आपके अंदर मन की एकाग्रता की शक्ति आ जाएगी और उसके साथ साथ आंतरिक अनेकों शक्तियों का आपके जीवन में जन्म होगा। आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि आप तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं। तो ये सब कुछ आपको कब प्राप्त होता है? जब आप आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तभी आपके जीवन में इस प्रकार का बदलाव आना शुरू होता है, लोगों को भरोसा आप पर आना शुरू होता है। इसलिए ये बात समझना परम आवश्यक है कि आपके पास जो अवसर है वो किस बात के लिए है? पांचों तरह के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, तो मानसिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, तो इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं यह भी ज़रूरी है समझ लेना
कि भावनात्मक ढंग से स्वास्थ्य कैसा है। इसके बाद आता है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी जो भी आध्यात्म से संबंधित आपने बातें सुनी हैं उनको आपने अपने जीवन में कितना उतारा है। एकाग्रता की शक्ति के द्वारा भी अनेकों अनुभव किए गए। ये तभी संभव है जब पूरी तरह से आप इरादा बना लेंगे कि आपको आध्यात्मिक रूप में पूरी तरह से स्वस्थ रहना है। आध्यात्मिकता ही है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। सारा संसार ही परिवार है, सबके प्रति एक ही श्रेष्ठ भावना हो कि सभी एक होकर के जीवन को जिए, क्योंकि हर मनुष्य समाज में रहने वाला वो प्राणी है। इसलिए उसकी एक आवश्यकता है, एक ज़रूरत है जो उसे समझा सके, जो उसे बता सके, जो उसे उस दिशा की ओर ले जा सके। तो आपने अपने जीवन में जिन आध्यात्मिक पहलुओं को समझा जाना है, सीखा है, अनुभव किया अपने जीवन में, वह औरों को भी सिखाने की, समझाने की, उन्हीं के जीवन में भी परिवर्तन लाने का प्रयास अवश्य करें। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, सुख लाएं, आनंद लाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।